सभी साथियों को जय हिंद। होमगार्ड एक्ट में संशोधन को लेकर के बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, जो कि एक तरीके से ताज़ा खबर कह सकते हैं, खुशखबरी वाला संदेश कह सकते हैं। होमगार्ड जवान को अस्थायी के रूप में देखना चाहते हैं सभी जवान ये लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताने का प्रयास करते रहते हैं कि जिस तरीके से होमगार्ड एक्ट में संशोधन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं सरकार इस पर खरी नहीं उतरती है। तो उसी से रिलेटेड कुछ ताज़ा अपडेट है। चलिए आपको इस वीडियो में बारीकी से डिटेल में बताऊंगा। एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली है, उस न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किस लिए यह अपडेट को यहाँ पे खबर को प्रकाशित किया गया है। तो आप साफ तरीके से देख सकते हैं न्यूज़पेपर में किस तरीके से इस खबर को प्रकाशित किया गया है। थोड़ा सा अलग अंदाज में देख सकते हैं दिया है। स्वयंसेवक होमगार्ड एक्ट में आंशिक संशोधन कर अतीत को पीछे छोड़ एक नया कीर्तिमान बनाए सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे साफ तरीके से दिखाई दे रहा होगा। स्वयंसेवक होमगार्ड एक्ट में आंशिक संशोधन कर अतीत को पीछे छोड़ एक नया कीर्तिमान बनाए सरकार, यहाँ पे ऐसा हेडलाइन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा अपडेट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे नज़र डालेंगे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अपडेट क्या है जान लेते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको भविष्य में इसी तरीके से नई नई जानकारी मिलती रहे। दिया है दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिएगा। एक संस्था होमगार्ड जो कभी किसी भी अन्य विभाग से अगर 20 नहीं तो 19 भी नहीं, जब भी स्टेट से बाहर ड्यूटी पर गए, नाम कमाया, स्टेट में कोई भी ड्यूटी कैसा भी हो, संकोच नहीं, मेहनती और कर्मठ, केंद्र सरकार ने 162 साल बाद दंड संहिता को भारतीय रूप दे दिया है। अंग्रेज के कानून से देश को मुक्ति मिली और भारतीय दंड संहिता तैयार हो गई। अब ज़रूरत है गृह रक्षा को और मजबूत करने और विभाग में एक समानता लाने की, क्योंकि विभाग में धरातल पर काम कर रहे होमगार्ड्स को स्वयंसेवक का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, होमगार्ड्स जवानों को स्वयंसेवक का दर्जा प्राप्त है, जो कि बॉम्बे एक्ट 1946 में यह दर्जा होमगार्ड के माथे पर थोपा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 में एक अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि कोई भी कानून अंतिम नहीं और समय के बाद, यहाँ पे आप साफ तरीके से देख सकते हैं, अंतिम नहीं और समय के साथ उनमें बदलाव जरूरी है, जो कि अमित शाह जी ने कहा था। तो कोई अंतिम नहीं है, इसमें समय के साथ बदलाव होना ज़रूरी होता है और समय के साथ बदलना ज़रूरी है। लेकिन होमगार्ड के नियम कानून को आज भी अंतिम समझा जा रहा है। 77 साल बीत जाने के बावजूद केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई बदलाव नहीं किए गए। होमगार्ड जवानों को स्वयंसेवक कहकर गुमराह कर दिया जाता है, जबकि अस्थायी स्टाफ और होमगार्ड दोनों एक ही एक्ट हैं। जानकारी के अनुसार 2007 से पहले पुलिस अधीक्षक होमगार्ड के कमांडेंट होते थे, जो कि आप साफ तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। जो होमगार्ड के कमांडेंट हैं, कहीं ना कहीं वो पुलिस अधीक्षक होमगार्ड के कमांडेंट होते थे। तब तक सरकार के सामने रिपोर्ट होमगार्ड जवानों के प्रशिक्षण व ड्यूटी संबंधित मामले सरकार के समक्ष रखे जाते थे। लेकिन 2007 में अपने फायदे के लिए विभाग अपनी शक्तियों को बढ़ाने और स्वयंसेवकों पर शिकंजे कसने के लिए होमगार्ड एक्ट 1962-63 में करीब 3 बार, यहाँ पे देख सकते हैं 3 बार दूसरा संशोधन 2009 में एक्ट में संशोधन करवाकर पुलिस अधीक्षक से कमांडेंट की शक्तियाँ छीन ली गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साफ तरीके से देख सकते हैं 2009 में एक्ट संशोधन करवाकर पुलिस अधीक्षक से कमांडेंट की शक्तियाँ छीन ली गई। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, इस न्यूज़पेपर में इस तरीके का खबर प्रकाशित किया गया है, आप देख सकते हैं। तीसरा संशोधन वर्ष 2019 में एक्ट में संशोधन विभाग ने अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करवाया। गौरव तलब है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी होमगार्ड स्वयंसेवकों को शोषण दमन जारी है। सरकार को एक पहल ये भी करनी चाहिए कि बदलते समय के अनुसार होमगार्ड्स विभाग में एक समानता लानी चाहिए। 77 साल पहले पूर्वजों की सरकारों द्वारा होमगार्ड को स्वयंसेवी की दर्जा दिया गया था और वर्तमान में भी होमगार्ड को स्वयंसेवक कहा जाता है। बदलते समय के साथ साथ हर विभाग के नियम कानून बदल दिए गए, लेकिन होमगार्ड के नियम कानून यहाँ पे देख सकते हैं आज भी वही हैं जो 77 साल पहले थे, जबकि उस समय की फोर्स तथा डिफेंस में
डिपार्टमेंट और अस्थायी कर्मचारी नियमित हो गए, लेकिन होमगार्ड आज भी नियमितीकरण का इंतजार कर रहा है। सरकार को समय सेवक शब्द होमगार्ड एक्ट में आंशिक संशोधन अतीत को पीछे छोड़ एक नया कीर्तिमान बनाना चाहिए, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और इसको करना चाहिए। आंशिक संशोधन कर अतीत को पीछे छोड़ एक नया कीर्तिमान बनाना चाहिए। समय सेवकों व समय सेवक भर्ती के लिए हुए 3 संशोधन। पहला संशोधन 28 जनवरी 2020 में भर्ती 8वीं पास और उम्र 18 से 35 वर्ष हेतु हुआ। दूसरा संशोधन 28 मई 2021 में सेवा अवधि 58 वर्ष के लिए हुआ। तीसरा संशोधन 11 अगस्त 2023 में नवीनीकरण हेतु संशोधन होमगार्ड्स एक्ट में समय सेवकों के लिए हुए। तो यहाँ पे तीसरा संशोधन किया गया है। तो इन बिंदुओं पर आंशिक संशोधन की भी ज़रूरत है। समय सेवक शब्द होमगार्ड एक्ट 1962-63 में आंशिक देख सकते हैं, आंशिक संशोधन की ज़रूरत है। आंशिक संशोधन राजस्थान होमगार्ड अधिनियम 1963 में आंशिक संशोधन कर पदे कमांडेंट रूप में जिला मुख्यालय जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त हो। तो ये भी एक ज़रूरत है यहाँ पे, इस तरीके का दिया है। और जो आगे दिया है थोड़ा सा देख लेंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1984 में कांस्टेबल होमगार्ड पद पर सीधी नियुक्ति हेतु आदेश जारी किए गए थे। उस वक्त समय सेवक के 2 वर्ष के अनुभव पर समय सेवक को अस्थायी किया गया। प्रदेश में लगभग 30,000 होमगार्ड हैं और इन सभी होमगार्ड के पास वर्तमान में यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप संख्या काउंट कर लेंगे, इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पे साल का अनुभव है और उस बावजूद सरकार उन्हें नियमित नहीं कर रही है। जानकार सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय में मॉडल होमगार्ड बिल 1965 और 1969 में संशोधन पत्रयाधीन है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का यहाँ पे न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। एक्ट में संशोधन करने की ज़रूरत है और एक्ट जो है आंशिक संशोधन कर अतीत को पीछे छोड़ एक नया कीर्तिमान बनाया जाए, ऐसा यहाँ पे सभी जवानों और होमगार्ड समय सेवकों का कहना है। तो दोस्तों आप किस तरीके से इस पर विचार करेंगे, अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और होमगार्ड के जो एक्ट है उस एक्ट में संशोधन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर बताइएगा। क्या सभी जवानों को होमगार्ड का जो एक्ट है संशोधन करके सभी जवानों को समान कार्य, समान वेतन और समान चीज़ देने की सरकार को पहल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपना कमेंट सेक्शन में विचार ज़रूर बताइएगा। और आप कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, किस राज्य से आप देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।